नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया था जो सोनू चौधरी की बताई हुई बातों और रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, सोनू चौधरी बात करता है आलू किसानों के हितों की रक्षा की, जिसे सुनकर देखकर कई किसान विरोधी लोग, मंदड़िया लोग इन और जो है यूट्यूबर, इनकी ग्रह चाल और जो है मनोदशा एकदम बिगड़ जाती है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, अति नहीं विशिष्ट महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों के पास में अपना खुद का आलू बचा हुआ है, वो अब जो है दिमाग से खेलिएगा, क्योंकि इन नक्षत्रों ने आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर कर आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर अपने आकाओं, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के हाथों बिकवा दिया था। और इस बात को मत भूलना किसान साथियों कि जब जब विषम परिस्थितियां आई, आप लोगों के खातिर सोनू चौधरी ही लठ गाड़ के अड़ा हुआ मिला हुआ छतरियों की तरह। अन्य यूट्यूबर तो जो है आलू के निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, किसान हित का चोला पहनकर। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध और विनम्र निवेदन यही रहेगा, आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त करने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो किसी भी एंगल से अपने हितार्थ लगी हो और आपका मन प्रसन्न हुआ हो हमारी रिपोर्ट से, तो एक प्यारा सा लाइक भी अनिवार्य रूप से दिया कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे किसान साथी जो हैं वीडियो को देखकर जागरूक हो रहे हैं और आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कुल जो है आज 104 गाड़ियों की आवक हुई थी, जिनमें फ्रेश गाड़ी किसान साथियों कुल 76 गाड़ी थी। और देखिए जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सुबह रिपोर्ट के बाद में बताया था विभिन्न व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अपनी आईडी पर, कि आज जो है कच्चा नया आलू जो है 9 बजे तक पूरा उठ जाएगा, वो सारा उठ गया। और किसान साथियों, चिप्स आलू और सूर्य आलू की और शुगर फ्री 37-97 की इतनी डिमांड है कि पूजे नहीं पुज रहा है। अब अगर हम अब बात करें तो कुल 20 गाड़ी ही किसान साथियों बैलेंस की बची हैं, जो कि ऊँट में मुंह में जीरे के समान है। यानी किसी में 10 कट्टे हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 25 हैं। यदि 20 गाड़ियों को अगर सारे माल को एक गाड़ी बनाई जाए ना, तो 20 गाड़ी में से महज 3 या 4 गाड़ी ही जो किसान साथियों कैंट्रा जो आती हैं वहाँ पर वही बन रही हैं। चिप्सोना की बैलेंस जो बनी है वो 9 गाड़ी हैं, स्टोर से 4 गाड़ियाँ, आगरा अलीगढ़ की, सूर्या की 2 गाड़ियाँ और नई की किसान साथियों 2 गाड़ियाँ। अब आप इसी से समझ लीजिए कितना डिमांड है। और एक दौर था जब हमारी रिपोर्ट पर बहुत लोगों को ऐतराज़ था, बहुत दिल्ली के वीरेंद्र सिंह राणा इतना बड़ा कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, समय बहुत परिवर्तनशील होता है। हमने नहीं, वीरेंद्र सिंह राणा को उसकी औकात भगवान ने दिखा दी कि तू किसानों का विरोधी है। किसान साथियों, बात करेंगे बिहार झारखंड में, तो बिहार झारखंड में इस समय गुल्ला आलू पर तो बहार छाई हुई है। गुल्ला आलू दोनों ही मंडियों में, दोनों राज्यों की मंडी में 25 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये प्रति किलोग्राम के पार जाकर पहुंच गया है। तो ऐसे में गुल्ला आलू के दामों में भी कोल्ड स्टोरेजों पर अच्छी खासी जो है डिमांड देखने को मिल रही है। अब लोग कहते हुए कोल्ड मालिक कह रहे हैं इस बात को, अरे गुल्ला किर्री कहाँ गया। और एक दौर था जब ये कहा जा रहा था, अरे ये उसमें लिखवा दो, भाड़े में लिखवा दो, या अब इनका कुछ नहीं हो रहा, या मंडी ले जाओ खुद जो है। आज ये कह रहे हैं कि कहाँ गया, ये तो सबको पता है कहाँ गया। अब किसान साथियों, इधर जो है R1 आलू, जो कि राजेंद्र वन के नाम से जो है बाराबंकी, उन्नाव, फतेहगढ़ और फतेहपुर में जो है जाना जाता है। वैसे कहा कुफरी सिंदूरी जाता है, लेकिन वहाँ पर R1 के नाम से जाना जाता है। तो राधे राधे कृष्ण कोल्ड स्टोरेज है, जो कि लखनऊ रोड पे है। यहाँ पर 1700 रुपये प्रति कट्टा में जो है इस्माइल खां कोई व्यापारी हैं, उनके द्वारा जो है किसानों से खरीदा गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि राजेंद्र वन आलू के भी बाराबंकी में दिन बहुर चुके हैं। अब इससे ऊपर भी खरीदारी जो है बाराबंकी में हो सकती है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यदि आपके आसपास के कुल्डों में 1700 रुपये प्रति कट्टा से ऊपर भी हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जो है जानकारी देने का कष्ट करें, ताकि हम जो है अगली वीडियो में इसमें सुधार कर सकें कि भाई रिपोर्ट जो है 1800 की भी है। और अगर हम इसी कोल्ड में R1 यानी सिंदूरी व हॉलैंड आलू के सामान्य यानी जनरल पोजीशन भाव की बात करें, तो 1450 रुपये से लेकर 1650 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों रही है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए
जो हम कहते हैं ना वो पत्थर की लकीर ही मिलेगी, इसे किसी का बाप नहीं मैट सकता है, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन अंगद का पैर होती है जिसमें किसानों की उम्मीदें, कल्पनाएं और सपने छुपे होते हैं, जिसे सोनू चौधरी अपने दम पर हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है। और देख लीजिए सब कुछ हो रहा है किसान साथियों। यह है पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि किसान साथियों बंगाल में महज 5 से 6% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में बढ़िया क्वालिटी का बचा हुआ है। और देख लीजिए ये सब मिला के इन्होंने बताया है कि 91% कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो चुकी है और 9% आलू शेष है। और इसके साथ ही किसान साथियों ये तो कोल्ड स्टोरेज की है, क्योंकि कोल्ड वाले तो हर जगह जो है झूठ का पुलिंदा बांध लेते हैं। जब ये 9% शेष बचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका आधा कर लिया कीजिए। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए, हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर ही मिलेगी। दूसरी खुशखबरी किसान साथियों बात कर लेते हैं। आज दैनिक जागरण में ये आर्टिकल छपा है, अब आलू किसानों की विदेशी बाजार तक हो सकेगी पहुंच। योगी सरकार की पहल पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू क्रय केंद्र जो है खुल रहा है। और किसान साथियों इसमें अगर हम बात करें, आलू उत्पादक क्षेत्र के किसानों की पहुंच जल्दी विदेशी बाजारों तक होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिन सब्जियों और फलों को समुद्र के रास्ते निर्यात करने की योजना बनाई है उसमें आलू भी शामिल है। चूंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, यहाँ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में आलू की डबल फसल भी ली जाती है। जाहिर है इस प्रोडक्ट का सर्वाधिक लाभ भी आलू किसानों को मिलेगा समुद्र के जरिए निर्यात के रास्ते खुलने से, जिससे क्या है आलू में तेजी मंदी जो सुर्खियों बनती है ना मंदड़ियों के द्वारा, तो उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी, तो किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। वहीं ये जो अखबार है ये नीचे ये भी लिख रहा है, इसमें हापुड़ और कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो खोला जाएगा, जिसकी भंडारण क्षमता जो है बढ़ाई जाएगी, जिससे निर्यात करने में आलू की में जो आपका राशन आलू होता है उसको बढ़ावा जो मिलेगा। अभी तक जो है फ्रेंच फ्राइज़ या जो है प्रोसेसिंग वैरायटी जिनमें एलआर आलू है, चिप्सोना आलू है, इनकी ही विदेशों में डिमांड रहती थी, लेकिन अब राशन आलू भी विदेशों को जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी सकारात्मक पहल है और आप सभी लोगों को हमें अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें उनका धन्यवाद जितना हो सके देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आलू किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं उससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ जो है प्राप्त होगा। किसान साथियों दोनों ही खबर काफ़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेंगे। अब जो है किसान साथियों बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं ओम चाहर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि काकाजी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किरावली आगरा में। और ये हमें जो है किसान ने अपना आलू के सौदा पर्ची भेजी है। किसान का नाम है किसान साथियों देवेश सिंह और पिताजी का नाम है इनके देवेंद्र सिंह। अगर किसान साथियों यदि इसके इनको सौदा पर्ची में देखा जाए तो देखिए किसान साथियों आपको नज़र आ रहा होगा 52,300 की ये तौल है और सौदे 1280 रुपये से लेकर 1375 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों हुए हैं। गुल्ला आलू 108 कट्टा 1175 रुपये प्रति कट्टा बिके हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी सकारात्मक पहल है, क्योंकि हम आप लोगों को हमेशा यही कहते हैं, धूर्त किस्म के लोग जो कि कुबेर छाप, जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले अरे अब आलू का कुछ नहीं होगा, ऐसी तमाम बातें आई तो निकल के बेच लो, ऐसे लोगों से यदि आप सावधान रहोगे तो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है मिल जाएंगे। किसान साथियों बात करेंगे आज जो है असम मंडियों की, जोरहाट और जो है गुवाहाटी मंडी, यानी कि आप मानिए 34 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो की दर पर जो है नया आलू बिक रहा है, और जबकि पुराना आलू वो 36 रुपये किलो की रेट पर पहुंच गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मिजोरम में तो 40-41 रुपये किलो तक आगरा का आलू बिक रहा है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, यहाँ पर बंगाल का आलू सबसे ज़्यादा जाता था, वहाँ पर आगरा आलू की इस समय पर धूम मची हुई है। अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो अच्छे जब दाम वहाँ से आ रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज पर तो इनके सौदे होना लाजमी है, जैसा कि कल संतोष भुवनेश कोल्ड स्टोरेज जसवंत नगर पे हुए थे। तो किसान साथियों बात करेंगे, मैं सबसे पहले आप सभी जो साउथ के और महाराष्ट्र के आड़तियाँ हैं जो कि व्यापारियों और किसानों का दमन कर रहे हैं, उनको सीधी तौर पर चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि तो आप अपनी कार्य प्रणाली में सुधार ले आइए, नहीं तो आप लोगों को आलू के लिए तरसना जो है पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए साउथ और महाराष्ट्र के बाजार कोई मायने नहीं रखते। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब मायने रख रहा है पूर्वांचल, मायने रख रहा है आपका पूर्वोत्तर, मायने रख रहा है आपका जो है दक्षिण पूर्व की राज्य, जहाँ से किसानों को आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त हो रहे हैं। और यद्यपि अगर आप लोगों का शोषण नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे आलू के किसान आप लोगों को नाक रगड़ कर आलू खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते, तो नाम बदल देना,
क्योंकि हमारे किसानों ने और जो सप्लायर हैं उन्होंने अब कमर कस ली है कि साउथ और महाराष्ट्र के लिए अब आलू की लोडिंग नहीं करनी है। हद होती है किसी चीज़ की। एक और रेट सभी मंडियों में तेज हो रहे हैं, तो वहीं बेंगलोर और महाराष्ट्र की ज़्यादातर मंडियों में रेट डाउन हो रहे हैं। किसानों का शोषण जो दर शोषण हर स्तर पर जो है किसान साथियों इस समय पर किया जा रहा है। और उन दलाल और कमीशन खोर कोल्ड मालिकों को भी मैं सीधे सीधे चेतावनी दे देता हूं, जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा आलू से कमाना होता है व्यापारियों के सहयोग से। यदि बिक्री करने में पारदर्शिता नहीं बदली और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया तो आप भी अपने कोल्ड स्टोरेजों में कबूतर उड़ाते रहना, क्योंकि किसान फिर अब आपके आलू नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने किसानों का शोषण किया है। गुल्ला आलू फिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 800 600 800 रुपये में लिखवा के आज तुम उस पर 1300 1400 रुपये प्रति कट्टा बेचकर एक उच्च मुनाफा यानी 700 रुपये तक का मुनाफा कमा रहे हो, जिस पर किसानों का हक होना चाहिए था। और इस समय पर किसान साथियों कुछ कोल्ड मालिक जो हैं, बहुत कोल्ड मालिक तो ईमानदार छवि के हैं, जैसे आपने देखा 1550 रुपये में हो रहा है ओम चाहर कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर हो जाए सादाबाद में हो रहे हैं, खंदौली में हो रहे हैं, आपके टूडला में हो रहे हैं। अच्छी सौदे जो है इस समय पर देखने को मिले, लेकिन वहीं कुछ कोल्ड मालिक जो हैं किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। वो मशीन बंद हो गई, इससे क्या है कि किसान उस पर लेनदारी निकालेंगे तो उससे सस्ती दरों पर आलू जो है मिल जाएगा। इस तरीके की प्रोपेगेंडा इस समय पर ये जो है कर रहे हैं, यानी हर हथकंडे इस समय पर अपनाए जा रहे हैं। याद रखना, यदि इस बार किसानों का तुम शोषण कर लोगे ना तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि फसल इस समय पर सभी जगह पर क्या है वो सभी को पता चल चुकी है। किसान साथियों इधर जो है कुछ यूट्यूबर, जिनमें एक कुबेर छाप प्रमुख रूप से था, एक कबूतरबाज जो फर्रुखाबाद का है, कबूतरबाज तो जानते हो फर्रुखाबाद का, और कुबेर छाप को जानते हो जो पचोकरा टूंडला का है। ये सभी, और एक जो है श्री 1008 चाचा श्री, जानते हो ना भारद्वाज जी महाराज, ये अभी 4 दिन पहले तक इतना बड़ा हंगामा बरपा रहे थे, हम पर जो है अमर्यादित टिप्पणियां तक कर रहे थे और बोले थे अब कुछ नहीं होगा, आपको तो सोनू ने मरवा दिया, आप किसानों के लिए अकल के अंधों कुएं में डूब मरो, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बेइज्जत किया, और आज बड़े ही बेशर्माई से तेजी चिल्लाने लग गए, जबकि इस तेजी को बनाने में, इस तेजी को लाने में आपकी दृढ़ संकल्प और हम लोगों की मेहनत और परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद था जो ये आए। इन्होंने तो आप लोगों का बर्बाद करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। आज मैंने दोपहर को वीडियो डाली थी, किसान कितने तबाह कर दिए कबूतरबाज कुबेर छाप और जो श्री 1008 ने इतना बड़ा एक गेम, माइंडसेट गेम खेल दिया। और देखिए किसानों साफ कह रहे हैं कि बिस्किट और नमकीन पर जो है इन लोगों ने पूरा अपना जो है बेच दिया जमीर जो है। किसान साथियों जब हम कोल्ड स्टोरेज खाली दिखा रहे थे तो हमको इन धूर्त किस्म के, यही चिलांडू, ये कुबेर छाप और ये कबूतरबाज और ये श्री 1008 बोल रहे थे कि कोल्डो में आलू बहुत है, और एक ये कुबेर छाप पचोकरा का टूंडला का ये तो हर वीडियो में दावा कर रहा था कि 15 कोल्ड स्टोरेजों का मैंने सर्वे किया है और आलू इसमें 20 से 30% है, कोई मुझे एक कोल्ड खाली दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। और अब किसान साथियों ये जिस तरीके से तेजी चिल्ला रहा है, आज हर वीडियो में किसी में 200 की तेजी बता दी, किसी में 300 की 400 की तेजी बता दी। अच्छी बात है, तेजी है, मना नहीं करूंगा कुबेर छाप, लेकिन इस तेजी से तेरा कोई सरोकार नहीं है भैया, बुरा मान चाहे भला मान, क्योंकि तूने 15 से 20 कोल्ड स्टोरों का निरीक्षण किया, सर्वे किया, तूने 30% आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष बचाया। तो अब मैं तेरा ही कैलकुलेट के अनुसार कर लेता हूं कि एक महीने में 20 से 30% आलू कैसे निकल गया, जबकि हकीकत यह है कि तूने कोल्ड स्टोरेज भी चलाया है, कोल्ड मालिकों के संपर्क में भी रहता है। तो हम जो है एक मोटे तौर पर जो है हम कैलकुलेट करें तो बेहताशा डिमांड और खूब खिंचाताई हो जाए आलू को लेकर, तब जो है महीने भर में 10 से 12% ही आलू निकलता है। तूने अपने वीडियो में खुद स्वीकार किया था, उस वीडियो को मैं सुना दूं किसानों को तो तेरे माजने नहीं रहेंगे यूट्यूब पर शकल दिखाने के। किस लिहाज से
20% आलू, ये 20 या 30%, 20% जो है तूने खंदौली में बता दिया, 30% तूने इगलास अलीगढ़ में बता दिया, तो फिर ये इतनी जल्दी 20% खंदौली से कैसे निकल गया, 30% अलीगढ़ से कैसे निकल गया? ये जो है काफ़ी एक ऐसी बात है जिसे कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ट्रिपिकल दिक्कत भरा काम हो रहा है। इसे समझा दे, क्योंकि बहुत बेहिसाब निकासी हो रही होगी कोल्ड स्टोरेज में, तब हाय तौबा मचा के 10-12% निकलता है, और यहाँ पर तो 20-30% ही निकल गया। तो इसका मतलब तूने किसानों के बीच में झूठ बोला, और तेरी बात का अब कोई किसान विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात का धनी नहीं होता वो किसी का नहीं होता। किसान साथियों, पूना और जयपुर मंडी में आज जो है 200 रुपये की तेजी जो है कट्टा पे जो है दर्ज की गई है। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। इसका सीधा असर किसान साथियों 2025 में आपके आलू के दामों पर इंक्रीजन के रूप में पड़ेगा, क्योंकि साल के अंत में जब आलू में तेजी आती है तो ये अनवरत रूप से उसका प्रभाव जो है बढ़िया रहता है, क्योंकि जब अंत में भाव बढ़िया रहेंगे तो शुरुआत भी अच्छे दामों से किसान साथियों होगी। अब किसान साथियों बात करेंगे बंगाल को लेकर। बंगाल में आलू पर प्रतिबंध लगा के एक तरीके से बंगाल सरकार ने उत्तर प्रदेश किसानों की जो है बाँछें खिला दी हैं। अगर हम बात करें कि इस समय पर अगर बंगाल का आलू बाहर अपने राज्य से बाहर जाता तो शायद कुछ अलग नज़ारा होता, लेकिन जहाँ पर बंगाल का आलू दूसरे राज्यों को जाता वहाँ पर प्रतिबंध लग गया, तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश के आलू को जो है एक संजीवनी बूटी मिल गई है। और क्योंकि देखिए किसान साथियों, आपको ये भी देखना चाहिए कि बंगाल सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है अपनी राज्य की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लगाया है। जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में ही बंगाल की रिपोर्ट के बारे में बताया है, तो 5 से 6% ही आलू जो है बचा हुआ है, और जो कि वहाँ की इतनी जनसंख्या घनत्व है ना, उसको पूर्ति करने में ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। 5 से 6% आलू कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आज जो है 3 दिसंबर हुआ है, 15-20 दिसंबर तक, उसके बाद में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसी वजह से सरकार ने वहाँ पर इसको कंट्रोल किया है। किसान साथियों, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा है, झारखंड है, इनको मिला के अगर हम बात करें तो डेली की खपत लगभग जो है मोटे तौर पर 800 करोड़ का कारोबार बंगाल के लोग जो हैं इन 2 राज्यों से करते हैं। इसी से आप जो है समझ लीजिए। अब किसान साथियों बात करेंगे उड़ीसा में 50,000 पैकेट की किसान साथियों डेली खपत है, क्योंकि 90% उड़ीसा के बाजार पर बंगाल का कब्जा है, 5-10% पर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कब्जा है, यानी 90%। अब वहाँ पर आलू की शॉर्टेज है, कीमतें जो हैं थोक भाव 45 रुपये किलो का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब ऐसे में उड़ीसा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दरियादिली दिखाते हुए वहाँ के लिए आलू लोड कर दिया। किसान साथियों, दरअसल होता क्या है कि वहाँ उड़ीसा से बंगाल सटा हुआ राज्य है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में काफ़ी व्यापारियों को, आड़तियों को राहत मिलती है, तो वो नज़दीक से ही आलू खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, इस वजह से वो जो है थोड़ा हिला हवाली करते थे। लेकिन जब बंगाल से आलू नहीं मिल रहा तो उत्तर प्रदेश से जो है आलू वहाँ पर जा रहा है। अगर हम बात करें 500 लोडर ट्रक जो कि ट्रेलर टाइप में होते हैं, जिनमें एक ट्रेलर में 500 कट्टा आते हैं, तो अगर हम जो है इसी हिसाब से देखते हैं तो 2 दिन में किसान साथियों 3,50,000 कट्टा जो है उड़ीसा के लिए पहुंच गए हैं 500 लोडर के माध्यम से। किसान साथियों, क्योंकि एक लोडर में 700 के तकरीबन कट्टा आता है, माफ़ कीजिएगा कोई भूल चूक हो गई हो तो 500 लोडर ट्रक हैं, एक ट्रक में जो है 700 कट्टे आते हैं। यदि आप इसे एक लोडर को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3,50,000 कट्टे का इसमें जो है आपको दिखाई देगा। तो किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को बता दूं, बेंगलोर के बारे में ज़रा थोड़ी विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि बेंगलोर में इन दिनों जो है काफ़ी जो है लूटमार किसानों के आलू पर हो रही है, खास करके आगरा के आलू वाले के। तो क्योंकि अब मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता दूं, बेंगलोर वाले आड़तिया किसी घमंड में ना रहें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इनके लिए पूर्वोत्तर के सारे राज्यों से जो है डेस्टिनेशन यानी द्वार खुल गए हैं। अब वो ये रोके नहीं रुकेंगे। और मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि तुम लोगों की यही मनसा रही कि हम किसानों को और इसको ऐसी हम जो है भैंस समेत खुआ करते रहेंगे, गाड़ियों की संख्या कम है, तब भी तुम आलू के रेट नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो निश्चित तौर पर नाक नहीं रगड़वा दी
तो नाम बदल देना। किसान साथियों, फर्रुखाबाद में तो स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। कभी यहाँ पर 50,000 कट्टों की जो है आमदनी हुआ करती थी नए आलू की, लेकिन आज महज 5,000 कट्टा ही मंडियों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि द्वेषपूर्ण भाव और द्वेषपूर्ण पेमेंट और द्वेषपूर्ण जो है कांटा यानी भार, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है फर्रुखाबाद को बर्बाद करे हुए है। और जबकि नज़दीकी मंडी विशिष्ट ठठिया मंडी कन्नौज में यहाँ पर 10 से 12,000 कट्टा जो है पहुँच रहे हैं किसान साथियों। और वहाँ पर जो है नगद का भी सिस्टम कर दिया है, यानी किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। शाम के समय मंडी चलती है ठठिया जो है, और किसानों को भी नगद पेमेंट है, यानी कि कैश पेमेंट पर आलू खरीदा जा रहा है। और अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में द्वेषपूर्ण जो है भाव हैं, द्वेषपूर्ण सब कुछ हुए, यानी 58 किलोग्राम किसानों से लिया जाता है, 53 या 55 किलोग्राम के जो है भाव जो है दिए जाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान जो है बड़े स्तर पर होता है। फर्रुखाबाद की भी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो है फर्रुखाबाद में जब इस तरीके से किसानों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, किसानों का आलू एक तो पैदावार ही किसानों की अमली कर रही है, और ऊपर से उनका दमन, उनका शोषण हो रहा है, उनके आलू के अच्छे रेट नहीं दिए जा रहे हैं, और जो है जो वजन है वो भी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसे में यूट्यूबर जो हैं, जो कि आगरा का ही आवाज़ उठाएंगे, कोई पूर्वांचल का जो कबूतरबाज फर्रुखाबाद का है उसे तो 10,000 रुपये मिले, वीडियो बनाई और छुट्टी, उसका ये काम रह गया, वो कभी भी किसान हित में आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो आगरा के यूट्यूबरों ने ये आवाज़ उठाई है, तब इस पर जो है जो वहाँ के मीडिया प्रभारी हैं अरविंद सिंह राजपूत, उनके द्वारा इस संबंध में डीएम फर्रुखाबाद को जो है ज्ञापन दिया गया है, और इस मंडी की अव्यवस्था के बारे में भी बताया गया है कि भाई इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डीएम ने 2-3 दिन में कमेटी गठित करने के बाद में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया, और लगता है कि जांच जैसी होगी ना, कई कबूतरबाजों पर इसकी गाज गिर जाएगी। कबूतरबाजों में आड़तिया भी शामिल हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले ये बताया था, संतोष भुवनेश कोल्ड स्टोरेज में 1,551 रुपये प्रति कट्टा में 220 कट्टे का सौदा जो है हुआ है। इन सौदों को लेकर अलीगढ़ के यूट्यूबर और ये आपके टूंडला के यूट्यूबर और मथुरा के यूट्यूबर बहुत ज़्यादा जो है इनमें विरोधाभास देखा जा रहा है। हालांकि कट्टों का सौदा 220 का है, लेकिन एक अलीगढ़ का बता रहा है 20 कट्टे का, टूंडला का बता रहा है 60 कट्टे का, श्री 1008 बता रहे हैं 80 कट्टे का। अब भैया किसका सही है किसका नहीं सही है, तो आप लोगों ने कल मैंने ऑडियो के माध्यम से आपको इसी वजह से सुनाया था कि कोई दुविधा ना रहे। मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिली होगी, 220 कट्टे का सौदा था। किसान साथियों, इस समय पर जो है इन लोगों का मकसद क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि सच्चाई को दबाया जाए, किसानों के बीच में वास्तविक भावों या वास्तविक जो कट्टे के सौदे हो रहे हैं उसके बारे में ना जानकारी मिलने पाए। कोई 20 बताएगा, कोई 60 बताएगा, कोई 80 बताएगा, तो इससे क्या होता है, अरे ये तो एक कोने में पड़े रहेंगे, कोई इनको कोई सौदा में सौदा ना है। जबकि सौदा है, सौदा 220 कट्टे का है, लेकिन किस तरीके से आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया गया, ये आप जो है सोचने वाली बात है। किसान साथियों, बात करेंगे बंगाल के बारे में, तो बंगाल के व्यापारी इस समय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की ममता बनर्जी को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ममता सरकार पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि किसान और व्यापारी अपने आलू को बेच चुके हैं, और अब जो आलू बचा है वो स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों के हाथ में है, जो आलू की कृत्रिम रूप से शॉर्टेज दिखाकर मंडी में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर इसको एक महंगे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो क्योंकि सरकार है तो सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर कीमतें नियंत्रण करने का काम करती हैं। तो ये भी ममता सरकार की जो है एक कोशिश हो सकती है कि दाम जो है कंट्रोल में रहें, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है काफ़ी नीचे स्तर पर है। किसान साथियों, इस समय पर नया आलू बहुत ज़्यादा परेशान किसानों को किए हुए, क्योंकि नया आलू इस समय पर अगर देखा जाए तो 10-12 कट्टे का पैदावार निकल रही है, पूरी लागत लगी है, लेकिन कोई प्रोडक्शन इस भीषण गर्मी की वजह से नहीं आ पा रहा है। अब तो 25 अक्टूबर के बाद में जो बुवाई हुई है उसकी भी खुदाई शुरू हो गई है, लेकिन हालत बद से बदतर है। अब क्या आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन भाव अच्छे हैं और किसानों को दूसरी फसल गेहूं की करनी है, दूसरी आलू की बिजाई भी करनी है, तो वो जो है खोद रहे हैं और मंडियों को ला रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोग उनकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान साथियों, कानपुर मंडी इन दिनों जो है बहुत अच्छा काम जो है शुरुआत से ही 2024 में
किसानों के हित में काम किया है। किसानों के आलू के नगद पेमेंट बिक्री के बाद में दिए हैं, सही तौल ली है, सही भावों पर बिक्री कराई है। और जो भी जितने भी जो कि फर्रुखाबाद कन्नौज पूरी तरीके से खाली है, तो जितने भी व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं या सप्लायर हैं, वो सब जो हैं कानपुर मंडी से आलू खरीद कर जहाँ पर उनकी जो है सप्लाई वो है वहाँ पर जो है भेज रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, इसके इतर कोल्ड स्टोरेज पर जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो आज भी कई कोल्डों पे जो है धुआंधार सौदे जो हैं। गुल्ला आलू आज अपने सादाबाद में 1300 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर गया। तो इसी से आप समझ लीजिए। और जब कि मोटा वही रेट बिक रहा है 1250 से लेकर 1400 1450 रुपये, जबकि तेजी तो उसमें भी आनी चाहिए थी। लेकिन तेजी इस आलू में, मोटे आलू में अगले सोमवार से आएगी। यानी कि ये सोमवार जो आ रहा है ना, रविवार आएगा, अब इसके बाद में जो सोमवार आएगा, लिख लेना, पत्थर की लकीर रिपोर्ट मिलेगी। सोमवार से साउथ की सभी मंडियां एक साथ उफान पर आएंगे। जो पहले भाव 38-40 तक चले थे, उसी रेट पर जो है किसान साथियों पहुंचते हुए आप लोगों को भाव दिखाई देंगे।